मेल नहीं होती। वाह 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 वाह, वाह। वाह, आप वाह। सिंगल हैं? नहीं, मैं भी नहीं। क्या बात है। क्या बात है। हाय एवरीबॉडी, आई एम रोटॉक्स, योर होस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। सारे गेस्ट यार कितने अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सच धज के आने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप सेटल हो गए? सेटल हो गए लाइफ में? नहीं, अभी के लिए सेटल हो गए। बहुत ही बढ़िया है ना। द ग्रेट इंडियन फैमिली की ग्रेट इंडियन बेबी शावर है बॉस, जहाँ गेम्स है, कियोस है, फूल है, लड्डू तो वहाँ 2 दिख रहे हैं। मैडम आपने कितने खाए आज? बहुत अच्छी लग रही है। आपने एक डाइटिंग चल रही है आपकी, कोई मुंह खोलिए। अरे इंटरमिटेंट चल रहा है, कोई बात नहीं मैम, थोड़ी देर में सारा खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स का सिंगल पप्पा जो है ना, वो एक अनोखा शो है। इट्स फनी, इट्स रियल, इट्स ऑनेस्ट, इट्स ड्रामेटिक, हम सबके परिवारों की तरह। और इस परिवार के मुखिया जो हैं, पापा गहलोत और मम्मी गहलोत, जिन्हें उनके बेटे के सिंगल पापा बनने का डिसीजन जो है वो शायद थोड़ा सा अप डाउन लग रहा है। क्यों ऐतराज है? चलो उन्हीं से पूछ ले। कैन वी डू दैट? तालियों के साथ कहेंगे कैन वी डू दैट? या ऑलराइट, एनर्जी बनाओ यार थोड़ी। थैंक यू यार। प्लीज वेलकम द फर्स्ट फैमिली मेंबर टू द बेबी शावर। बेबी शावर 6:30 बजे शाम को बेबी शावर होता है भाई, अपने शावर का टाइम होता है शाम को। और ये सिंगल पापा होता है कुछ क्या है यार? 2 बंदे मिलके ही करते हैं ना पापा बच्चा। ये सब क्या बकवास लगा रखी है यार? बिल्कुल सही कहा आपने अंकल, बेबी शावर तो है। अच्छा। और सारे गेस्ट भी आए हैं, मजे कर लेते हैं ना थोड़े से। क्या मजे लेने? हाँ। ये बताइए क्या मजे लेने? आपको पता है गुग्गू के चक्कर में मुझे सारी किटियों से निकाल देंगे ये लोग, सारी किटियों से निकाल देंगे मुझे। कौन? और तू क्यों गुग्गू को इतना सपोर्ट कर रहा है? अरे आंटी नहीं, वैसे मम्मी नहीं कौन गुग्गू? गुग्गू नहीं, गुग्गू है कहाँ? गुग्गू कौन गुग्गू भाई? अच्छा अपना बेटा गुग्गू, हाँ अपना ही बेटा है भाई। अपना ही बेटा है भाई। हाँ जी, वो आंटी सानू की पता। आंटी कहाँ है जीजी? आंटी जी मैं आपको बताती हूँ, प्लीज आप पहले थोड़ा चिल पिल लेंगे आप? नहीं। चिल नहीं, ये ठीक है काम को तुमने पवन बिगाड़ कुछ रखा है। करो यार। यार रोहिणी जी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका गुस्सा तो कम ना होना। हाँ जी। तो यार थोड़ी एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं ना गेस्टों के सामने। देखो वो पाजी का मुंह लटक गया वहाँ पे। सॉरी सर, तो प्लीज कुछ करो आप। I have the perfect person to up the energy and the excitement. Please welcome नम्रता AKA नम्मो हमारी। क्या कर रहे हो? हर जगह जाके कलेश क्यों कर देते हो? अरे कलेश अच्छा, नहीं, कलेश हम तो नहीं बात ही कर रहे कलेश। थे। हेलो एवरीबॉडी, सॉरी मेरे बिना नहीं, ये दोनों थोड़े से छूट जाते हैं। हाँ पता है भैया, बच्चा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इनफैक्ट पता है सो फनी, बचपन में ना मेरी डॉल के ऊपर बैठ गया था, तो बच्चा क्या ही पालेगा। लेकिन प्रॉब्लमेटिक है बट मेरा भाई है, सो मैं सपोर्ट करती हूँ पूरा। मेरे बहन होने के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, सो इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है संभाल लेगा। बढ़िया बढ़िया, पूरा परिवार यहाँ एक साथ हैं, गेस्ट भी हैं। इससे पहले कि कलेश और आगे बढ़े, बेबी शावर की रस्म शुरू करते हैं। उस बेटे को बुलाते हैं जिसने ये भसड़ मचा कर रखी है। तैयार हो जाओ टू वेलकम सिंगल पापा इन द हाउस, गौरव गहलोत। आ जाओ यार। अरे वाह वाह वाह, आप लोग तो मेरे परिवार से ज्यादा सपोर्टिव निकले। पवन इधर आ, तेरे तो झप्पी बनती है मेरे भाई। और मेरी क्यूटू नम्मो, आई लव यू सो मच। और पापा मम्मा, यार आपको जितना डांटना है डांट लो, पर अंदर से तो मुझे पता आप कितने एक्साइटेड हो। मुझे पता है आप सबको मेरे अंदर का बचपन दिखता है, मगर मेरा ना बचपन से ही बाप बनने का बड़ा शौक था। मेरे अंदर बहुत सारी बापता भरी पड़ी है, और वो अमूल को देख के ना मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ बस। क्या? ओ तू रहने दे, तेरे से नहीं होने वाली अरे है। भाई ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। अरे तो मैं क्यों नहीं संभाल सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी? अमूल के लिए गुग्गू एक राइट फादर बन सकते हैं या नहीं? हाँ वेल मेरे हिसाब से मैं जो पूनम जी की बात है उससे बिल्कुल सहमत हूँ। दैट जीजी जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने अरे यार मैडम ठंड रखो, ममता और प्यार ना जेंडर देख के नहीं आती है। क्या बात? ये जेंडर नहीं, तुम्हारा जो ये अंदर का बच्चा है ना वही बड़ा नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से उठाओगे? आई मीन रियली दिस गाय। मैडम कर लेंगे यार, कर, मुझे लगता है कि वो कर लेगा। भाई 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 भाई, मैडम ओपन चैलेंज दे रही है तुझे। बट एक बात बता यार, इतनी क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इतना सा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे बेटा जब तू पैदा हुआ था तू भी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अब देख कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है कि नहीं? पता है एक बहुत जरूरी बात है,
चेक करना पड़ेगा कि आप लोग फिट हैं कि नहीं टू बी अ पेरेंट। फिट है भाई भाई, सिक्स पैक्स दिखो। अरे 6 पैक से इंसान फिट नहीं होता है पेरेंट बनने के लिए, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। यार बिल्कुल। Are you ready? Because I have a challenge for you. और Not जी, for you. for चैलेंज you. एक्सेप्टेड जी, पूछ लो जो पूछना है या करवा लो जो करवाना है। करवाते ये बात चलो फिर। जाइए आप अपनी तरफ जाइए, हम अकेले ही काफी हैं। जी एक्सेप्टेड, आपने तो कर लिया एक्सेप्ट चैलेंज। हाँ। तो कुछ कर ही लेते हैं हम लोग। मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, अगर मैं बोल सकूं तो। ये बेबी शावर है ना, यहाँ पर हम खेल सकते हैं गेम, जैसे कि हर बेबी शावर में होता है। इसे बुलाएंगे द ग्रेट गहलोत बेबी बोल। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अरे ढोली बजाओ यार। क्या बात है? हाय हाय, बड़े अच्छे लग रहे हैं सब, मगर हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यार बड़ा ही स्पंकी किरदार है, बट बहुत ही इमोशनल कोर है। तो मुझे आपसे यही पूछना है कि हाउ डू यू बी दैट एंड दिस एट द सेम टाइम? लाइक I work very hard on my core till I get emotional. But नहीं, बहुत मज़ा आया इस शो को करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे ये शो ऑफर हुआ, मुझे बड़ी खुशी थी कि शशांक was making something which was so different from everything else जो OTT space में चल रहा है। Not only that I got a chance to play this single father, but it was also about the family और जो सारी relationships उसकी father के साथ हैं अपनी, या अपनी बहन के साथ है, माँ के साथ है, दोस्त के साथ है, और जो सारे वो जो एक कमेंट्री होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो किस तरह से एक्चुअली इसकी ज़िंदगी में वो सब होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो एक सेइंग हमने बचपन में सुनी थी कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, आई थिंक दैट कम्स ट्रू इन दिस शो, क्योंकि उस बच्चे की इसकी ज़िंदगी में आने से ये कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। एंड इन क्रिएटर्स से पहले मिलते हैं, कहाँ है ये कलेशी, ओजी कलेशी। मैं आप दोनों को कहूँगी, नीरज एंड निशिता, दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आई थिंक इट्स लवली। सिंपल सी बात है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे पूछना चाहिए व्हाई सिंगल पापा, कहाँ से आया ये? सो एक्चुअली हम लोग देखते रहते हैं लोगों को, हमारा काम है, हॉबी है, उसी से आइडियाज, उसी से स्टोरीज आती है। सो वी वर एक्चुअली एट एन एयरपोर्ट एंड वी सॉ अ मैन विद अ बेबी एंड ही वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ डायपर स्टेशन एट द एयरपोर्ट and he went to the men's washroom. There was no diaper station. He tried to go to the female washroom, the ladies washroom, and he was kicked out. So it was very cute to see a man struggle with a baby, and that's when we both looked at each other and he's like, yahan pe kahani hai boss. And then we started talking and we started developing it, and then that's how Single Papa was born. This is so beautiful. And for those who may not know, you're also each other's partners, IRL. So it's so beautiful that the two of you came up with this. Ishita, this one's for you specifically. Rocky Rani ki Prem Kahani. I just want to mention that also on Netflix. Thank like you, so beautiful. Shashank and I both are part Yeah, of Rocky both Rani. of you. Yes. लेकिन I'll tell you why I'm mentioning this, because ये जो single papa है, what I think is emerging as some sort of a signature with you is the fact that there's this lot of fun comedy, ये सब चल रहा है, लेकिन एक जैसे कि उन्होंने कहा इमोशनल कोर है। तो ये ज़रा बताइए कि इसकी ओर आप कैसे जाती हैं? सो इस कोर की ओर जाने के पहले आई वांट टू स्पीक अबाउट द ममता वाली मैस्कुलिनिटी, जिसकी ओर हम एक्चुअली क्या बात जा है? रहे हैं इन टर्म्स ऑफ we actually want to tell stories where there's a sensitive masculinity, you know, we want to sort of explore those stories and celebrate those men, you know, जिनकी masculinity deeply rooted होती है in kindness and love and care। और हम सब ऐसे बहुत सारे fathers and men को जानते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस तरह की मर्दानगी को celebrate करना चाहिए। सो ये भी गौरव गहलोत is one such man, and so this is and about like जो आप पूछे थे is about the core of this is actually that it is actually मतलब comedy, drama, emotion वो सब बाद में आता है, but actually the theme of the show is exploring a unique journey of a very unique man, an unsung hero, a single father. So that's what. I think that's beautiful. Thank you you so much, and you make it, you know, your own with your signature style, because Thank ये you. सब How करेंगे sweet और of you. लोगों को बहुत हंसाएंगे। I hope बहुत so. बहुत शुक्रिया आपका। Tanya, I'm coming back to you for this one. We've seen some. First of all, it's the end of the year, guys. I gotta give some props to Netflix. What a year, man! Can we please give them a round of applause? What a year!
Backstage कोई बोल रहा था मुझे you've had 15 series across 9 genres. How does someone even do that? Now close to the end of the year, there's Single Papa. And I think it's the sort of show जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. So ये जो genre है, इसमें आप क्या explore कराना चाहती हैं rather, not करना चाहती हैं हम सबको. So first of all, yes, it's been quite a year, 15 shows, and all props to my team, Shikha, Anoop and Akanksha, who are standing here. So one shout out for them as well. I have a great team that manages to put together some of the shows that you guys really enjoy. Ye genre, I think, like I was saying, you know, as a parent, I feel like there aren't enough things that I actually sit down and watch with my son and my daughter. And then when I look at this show, when we were, you know, really seeing cuts of the trailer, they were both peeping into my laptop. They were both like, yeah, can we watch this? And I was like, you can watch this. We can all watch this. And there's a lot more that you can actually sit together and enjoy the festive season, just kick that off. But I think what we are seeing more and more is that, you know, with shows like The Great Indian Couple Show, Mamla Legal Hai, light comedies or light dramas are really being enjoyed by our audiences. So it is something that I'm very excited about, bringing, you know, a family entertainer, but in Shashank and Ishita's signature style. We have a fantastic cast. I think every, you know, from Kunal, Prajakta, Aisha, the whole family, everyone's, you know, really pulled in. They're not pulled in any punches in the performances they've landed. So it's going to be a delightful watch, and hopefully multiple rewatches too. बिल्कुल बिल्कुल. I think it's amazing. Thank you for promising and over delivering always every year. Thank you so much. You're very kind. Thank you. समर साहब, आप थोड़ी सी मुझसे दूर हैं लेकिन मेरी आवाज बुलंद है. I hope so. जी आपकी आवाज काफी बुलंद है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, अगर कोई भी इस जर्नी पर जाना चाहे, सपोर्ट के बगैर नहीं होता सर. अगर बच्चा हो तो एक कहते हैं ना, पूरा परिवार आता है. It takes a village to raise a child. So I'm going to look at this series exactly like that. What made you, come in as, as someone who's going to back it and support it? I think वो हिस्से हैं इस जवाब के. I mean, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा होके मुझे ये बनना है, मुझे बड़ा होके Netflix के लिए काम करना था. So I think every producer dreams to work for, the largest platform in the world. So it was a chance to work with Netflix and with a wonderful team. So I think before I shout out to anybody else, I think Tanya, Shikha, Akanksha and Anoop, these guys really supported the project because it's a difficult show to support. Comedy is not easy. So they had that belief in it. Ishita और मैंने सबसे पहले टेस्ट केस किया था जो हमने I think OTT की जर्नी जब शुरू हुई थी, one of the first shows Ishita and I had collaborated, so we really wanted to work together and do something together. Neeraj and I had worked in the past together, so when they came up with this idea, not many people know this actually, but I had filed a petition in the Bombay High Court about 15 years ago because I wanted to adopt a child. And it never happened because, they threw it out and they said, you're a single man, you can't adopt a child. So I had a personal connection to the story. So when they came up with the story, I was like, ye kahani to batani hai. We have to tell this story. And it also gave me a chance to work with so many friends. So I think it was more than anything else. There was no other reason. Yes, I mean, I made a lot of money also. So yeah, that always helps to do a show. I mean, obviously. But I got a chance to work with so many wonderful people. Shashank has been my student at Whistling Woods. So, he was the first batch. I was teaching him. So, yeah, I was teaching him. So I got a chance to work. I got a chance to work with Kunal. I remember I was a journalist when I had started my career in this city. And I had met Kunal when he was a child. And then he grew up. So I had worked with him after such a long time. Manoj ji, I really admire. Aisha ma'am, we had met socially. We never worked. Neha and I know each other for a really long time. So it was just a chance to get everybody together. And, I just wanted to think, yaar, itne log अच्छे लोग साथ में आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बनेगा. बिल्कुल. और वही हुआ है. I think the energy of everybody has just brought the show together to life. And, I used to follow Prajakta on Instagram and say, मैं भी star बनूंगा. एक दिन मेरे भी एक दिन बहुत सारे followers होंगे. So we got a chance to work with Prajakta also. It just, came together. It just came together all and everybody who heard the script was like, बनाते हैं, कुछ करते हैं. Let's work hard. I just want to say something at this point. It was so heartwarming that you said so much, which is so personal. And in the nicest way, I want to say you brought the best Papa energy to this table right now. I want to actually say he's brought a दादाजी energy to this table. वो बच्चा था, ये मेरा student था. I'm like, इनको दाढ़ी लगाओ, Santa Claus. आप लोगों को Santa Claus की booking चाहिए तो
तो समर खान से कांटेक्ट कीजिए, 25 दिसंबर में आने वाला है। No, thank you for that. I'm going to move to the Mama Mummy of the show. Thank you so much. Hey, excuse me, guys. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मनोज जी के लिए, आयशा जी के लिए. देखिए, ये अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट कास्ट हैं, क्या करते हैं आप अपनी केमिस्ट्री के लिए? तो आप दोनों मुझे बता ही दीजिए कि इस केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ा था? नहीं, हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं और केमिस्ट्री मतलब अब स्क्रिप्ट अच्छी हो और फिर उसके बाद अपने को एक्टर्स और सभी लोग तो पहली बार ही जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी बहुत एक्साइटमेंट हो गया था कि हाँ यार ये शो तो करना ही है और हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं तो उसकी पूरा इंतजाम किया था समर जी ने, नेटफ्लिक्स ने, हम लोगों ने रिहर्सल्स की, रीडिंग सेशंस किए और भी शशांक के साथ जो काम करने का मौका मिला वो बहुत अच्छा था। आयशा जी, आपके लिए तो मैं खास बोलूंगी कि सज रही हैं आप, हिल रही हैं आप। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आजकल लकी चार्म जिसे कहते हैं नेटफ्लिक्स का बन के रहूंगी, आप जैसा कोई नहीं है आयशा जी। मनोज भाई के बारे में बस इतना था कि of course what he said, मनोज भाई, I mean, अब मैं क्या करूं? He's my husband's really close friend, so he's always been like that. But with him, I think वो ऐसे एक्टर हैं कि किसी के साथ केमिस्ट्री बनाने की वो ही बना देते हैं आपके साथ केमिस्ट्री. So I think वो आसानी ये क्रिएट करते हैं कि वो कुछ भी कहते हैं फिर आपको लगता है कि इनको डिफीट कहाँ से करें. तो कंपटीशन आ जाता है कि इनको कहाँ से डिफीट. This is very difficult to defeat it. But he makes it so easy to work with you. He gives you so much space as an actor. और आपके साथ जैम करते हैं. ये नहीं कि मैं अपना लाइन कर दूं, मैं चली जाऊं. ऐसा not like that. So yeah, that's it. Thank you so much for sharing, both of you big fans. Huh? Thank you. Thank you. This is a Pranakta question, but it will be asked to Kunal. कुणाल मुझे बताइए. अरे ये इनको भाई बोल रही हैं आप, प्राजक्ता का मुझसे पूछ नहीं चलता है. देखिए मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया है इन दोस्तों ने मेरे नेटफ्लिक्स पे, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो I saw the two of you all have such great and easy chemistry on stage, and it's a chemistry question, of course. I have no math questions, I promise you. But मुझे पूछना है कि how does one actually, take on a co-star with them and say, now we're family. So how easy does Prajakta make it? Let's ask you that. She makes it very easy. Actually, I was very surprised that मैं प्राजक्ता से इस शो से पहले मिला भी नहीं था. But the मिला था मैं प्राजक्ता से शायद एक या दो बार मिला था लेकिन अच्छे से उससे शो पे मिला. But I really feel that पहले दिन ही the chemistry was so good because I think वो बहुत ही spontaneous actor है. She's a very intelligent actor. She feeds off the energy. मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे ना कॉमेडीज में सुर बड़े इम्पोर्टेंट लगते हैं कि अगर एक इंसान का यहाँ सुर लगा है तो दूसरा सुर पकड़ना जरूरी है. वो इमीडिएटली सुन के कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन होती थी ना उसका सुर हमेशा करेक्ट लगता था. So that became very easy for me to work with her. And in fact एक बाकियों के लिए जो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा होगा there was one of these days जब हम एक सीन कर रहे थे जिसमें एक्चुअली कुछ फनी था नहीं लेकिन इसकी और मेरी बीच में पता नहीं क्या हमको फनी लग गया और उस सीन पे उस टेक को कम से कम 25 से 30 मिनट लगे होने के लिए. मुझे पता है. और कैमरे के उस तरफ के सब लोग गाली नहीं दे रहे थे लेकिन हमें सुनाई दे रही थी जो अंदर मन में जोर जोर से दी जा रही थी क्योंकि डायरेक्टली नहीं देख सकते. बट आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स दैट वी वर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड लाइक बहुत मजा आया. एंड आई हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ द शो एंड आई थिंक शी हैज डन सच अ फैबुलस जॉब. एंड आई जस्ट थिंक दैट मैं एज एन ऑडियंस भी जब इसको देखता हूँ जिस मनोज जी, आयशा जी, प्राजक्ता, इट जस्ट फील्स लाइक दैट दिस फैमिली इज लाइक अ फैमिली एंड दे बिलोंग टुगेदर. यार क्या कहोगी बहन? क्या ही बोले क्या इसके ही बाद बोले यार. अभी? नहीं बट इनफैक्ट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं इस शो के ऑडिशन को क्रैक करूं क्योंकि once I found out that शशांक making it, मैं शशांक की बहुत बड़ी फैन रही हूँ for years. हम्पी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, I've been a huge fan of his films. I remember एक बार धर्मा के ऑफिस में मिली थी उसके बाद I properly fangirled after going home. Oh my God, mama, I met शशांक खेतान in the office. So जब मुझे पता चला I'm testing for a show like this, मैं जितने भगवान हैं उन सबको बोल के आई थी भैया ये वाला भगवान जी प्लीज दिलवा देना प्लीज. So जब आया उसके बाद पता चला था कुणाल इन it. Again, huge fan. I think all of us have been of his.
and then I found out Manoj sir है, Aisha ma'am है, Suhail है, Neha है, Daya है. So after that there is no reason to not want to do this, but at the same time बहुत pressure भी feel होता है because look at the whole cast. But I think for us, for me, everybody was so warm and everybody was so welcoming. मेरे लिए इतना मजेदार रहा सब कुछ. So पहले दिन थोड़ा डर लगा, but उसके बाद like he said कि as a family ना, even between shots हम सारे एक साथ ही बैठे रहते थे, एक साथ बैठ के बातें करते थे, हंसी मजाक शुरू हो गया. So for someone like me who's very new to this comparatively, the process became quite easy. So I had a great time. How lovely. Thank you everybody for making that possible. I've got to take you to the strictest one in this. जी, आपके आते ही बहुत सारे लोग बहुत ही नर्वस हो जा रहे हैं. एक तो ऐसे ही आपने ना मेरे को बदनाम करके रखा है. स्ट्रिक्ट लग रही थी मैं उस प्रोमो में, आप ट्रेलर में बताइए. Yes. I was the comic relief, guys. I love it. I love it. हाँ, okay. So here's my question. अगर मैं आपकी जगह होती तो यार अगर ऐसे लाइन मुझे कोई देता मैं तो हंस देती. मुझे आपसे पूछना है कि कितनी बार हंसी या वहाँ पर भी मुंह में मक्खन नहीं पिघलता है नया दुबिया. I mean, सच बोलूं तो I slipped up a few times, कुणाल, or more than a few times. Oh, nice. उसके बाद फिर सडनली मुझे शशांक जब तक बोलते थे ओके ना 1 take 2 take उसमें ओके नहीं, सडनली I would see शशांक with a very serious face. Then I realized कि नहीं भाई अब बहन सीरियस हो जाओ, अब करना पड़ेगा. It's so tough. I mean, look at the cast. They all like जो होते हैं ना कॉमेडी के stalwarts के साथ एक्टिंग करना and then keeping a straight face. It was very hard for me, but Kunal is trying to see something. ऐसी चंटो है ना ये. Kunal, these things can't say on stage. I mean, promise me मेरे पास. I have to know. नेहा ना is a master of disguise. वो क्या होता था जब आती थी सेट पे तो ऐसा लगता था बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है. तो हमेशा इसको बोलती थी एक काम कर पहले इसका क्लोजअप ले ले मेरे ओएस से, तो क्या मैं देख के सब सही हो जाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा. तो जब मैं अपने ओएस में दे रहा हूँ तो नेहा को ना लाइनें ठीक से याद नहीं है, तो वो थोड़ा स्क्रिप्ट देख रही है, मुझे देख रही है, कर रही है, वो कर रही है. मैं कहा यार कैसी इसको आ नहीं रहा. जैसे ही कैमरा घूमता था वो 4 पेज का डायलॉग एक साथ बोल देती थी. अच्छा मैं कहा अच्छा इसका ये चल रहा है कि इसको कंफ्यूज करो, मैं अपना अच्छा कर लूं. पर अभी डायरेक्टर के साथ कहीं तो सेटिंग लगाओ ना. वैसे फैमिली में तो अलग-अलग रोल हैं, सब कुछ हो गया. यहाँ पे द ओनली रिक्वेस्ट वाज कि बिकॉज़ दे आर सो गुड प्लीज मेरा क्लोजअप आ. कैसे डरा क्या बात है. हमें प्रोसेस पता चल रहा है दोस्तों. थैंक यू सो मच निहान. प्लीज गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज मैन. आई लव इट. माइक जो है वो इस तरफ भेजते हैं मेरे दोस्त सुहेल के पास. सुहेल व्हाट अ स्टैंड आउट यार. कैन आई जस्ट से आपकी मैं बहुत बड़ी फैन. अरे मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन. Oh, thank you so much. You were fantastic on a Netflix show very recently. And can we just give a round of applause for Suhail? लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना दोस्त इस शो में जो सिंगल पप्पा है, मतलब हाउ इतनी एनर्जी लोग मुझसे हमेशा पूछते कहाँ से लाती है. मैंने कहा देखा है पवन को देखा है. पवन क्या क्या किया आपने यहाँ पर? नहीं मैं बस वो ऐसे माहौल में आ गया जहाँ पे सब लोग बहुत ही खुराफाती थे, तो वो हो गया, मतलब फिट हो गया ना वहाँ पे. क्या बात है, क्या बात है. नो इट्स रियली फन टू सी दैट एनर्जी, क्योंकि आई थिंक कि कॉमेडी के लिए सबसे खास चीज़ होती है टाइमिंग और दूसरा है कैमराडरी. यानी कि आप दोनों, क्योंकि आप दोस्त हो, आप दोनों के बीच में कैमराडरी होनी चाहिए. तो उसके बारे में कुछ तो मतलब प्रोसेस बताइए हमें. प्रोसेस बस यही था कि मैं जब कुणाल को मिला फर्स्ट डे मैं आया, जब मेरा पहला दिन था, हम बैठे, हमने एक दूसरे को देखा, हमने एक जोक मारा, हम हंसे और भाई 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 वो हो गया. मतलब मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस इंसान से पहली बार मिल रहा हूँ और वो बैठ गया. मतलब उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है. रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमेडी यही है ना. क्या बात हो गई. क्या बात है. और मे बी ही इज जस्ट नॉट रिवीलिंग हिज डीपेस्ट सीक्रेट्स. विल लीव इट टू दैट. थैंक यू एंड यू आर फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. शशांक जी आपके पास माइक आ रहा होगा. हितेश जी उम्मीद है आपके पास भी माइक आ रहा होगा. आप दोनों से बारी बारी पूछना चाहूंगी कि यार ये तो सारे जो हैं दिग्गज हैं, कमाल के कलाकार हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा शो करने के लिए अपने अंदर के बच्चे को सबसे पहले नर्चर करना, उसे जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट. Who has the cutest child inside them and who is the most incorrigible child? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आंखों से. हितेश, you go first.
I think I would say Manoj ji would be the most childlike. How cute, how क्योंकि cute. वो देखने में मतलब देखने में जब आते हैं तो थोड़ा एक मतलब भारी raw भरकम है भाई। पर्सनालिटी बिल्कुल। आते हैं, बट द मोमेंट ही स्टार्ट्स टॉकिंग वो एक दिल्लीपना, एक खुराफाती दिमाग और एक अपनापन एक सेकंड में बना लेते हैं। क्या बात है मनोज जी। थैंक यू। मैं ये इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छे डायरेक्टर और अच्छे प्रोड्यूसर की खुराफात होती है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है कि वो क्या करता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट चुन लेता है और उसमें फिर कास्टिंग अच्छी कर लेता है और अच्छे अच्छे एक्टर ले लेता है, फिर छोड़ देता है, कहता है खेलो बेटा अपने आप। क्या बात क्योंकि अब जब ये टीम इकट्ठी हो गई है ना, ये अपने आप अच्छा करेंगे क्योंकि सब जो मिल गए। और लकीली हमारा सबसे अच्छा वो ये था कि पहले दिन से ही इस फैमिली की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं हुई, फिर हम लोग सीन पढ़ते थे, जैसा हुआ था फटाक फटाक कर देते थे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। डू यू हैव अ डिफरेंट आंसर? नहीं, आई थिंक इस शो ने हम सबके अंदर के बच्चे को बाहर निकाला है, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली मैं सब दोस्तों के बीच बैठा हूँ और इन सब के साथ कभी ना कभी मेरा काम करने की इच्छा रही है। इशिता और मैंने तो साथ में काम किया भी है, और जैसे ही मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, समर ने मुझे बुलाया और धमकी दी कि तुम्हें ये शो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसके बाद तो वो चैप्टर लॉक हो गया था। बट जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चल गया था कि इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स कास्ट करने का मौका मिलेगा। एंड सबका मैं फ़ैन हूँ, सबके साथ रिश्ता है। मनोज जी की वाइफ है सीमा पावा जी, जब मैं फिल्म स्कूल में था मेरा पहला शॉर्ट फिल्म उनके साथ मैंने परफॉर्म किया, तो मैं इनके घर जा चुका हूँ। इन्होंने मुझे, इन्हें याद भी नहीं होगा बट कुछ खाना भी खिलाया है और चाय भी पिलाया है। तो ऐसे ही सबके साथ मेरा रिश्ता है। तो आई थिंक दैट वाज द रियल हाईलाइट ऑफ द शो कि वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी वर ऑल आल्सो पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। बिकॉज सिर्फ आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हो कि ये अच्छा एक्टर है और ये अच्छा एक्टर है और मैजिक हो जाएगा। आई थिंक जो रिटन मटेरियल था, जो नीरज और इशिता ने लिखा था और जो बाकी राइटर्स ने मिलकर लिखा था, फिर जब व्हेन यू कम ऑन बोर्ड यू हैव टू एंश्योर दैट यू डिलीवर दिस। एंड उसका पहला स्टेप है जो मनोज जी ने कहा कि हम लालची होते ही हैं अच्छे एक्टरों के लिए कि सबको ले आओ साथ में, बोलो ये लो खेलो, हम लोग आते हैं कैमरा चालू करके। पर आई थिंक इट वाज दिस एनर्जी दैट वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी वर ऑल एट सम पॉइंट वांटिंग टू वर्क विद ईच अदर। कुणाल और मैं तो कब से बात कर रहे हैं, Neha has been wanting to give us an opportunity to work with her for a very long time. तो मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ नेहा का। इनफैक्ट if you all seen Brody, she's so good in that show. So वैसे मैं बताना चाहती हूँ आज भी टास्क मैंने जीता। इनफैक्ट जब नेहा आती थी वो बोलती थी रोडीज असेंबल, हम लोग सब खड़े हो जाते थे वहाँ पर। तो सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं, and I think this was the energy that we had while shooting everywhere. We've shot the show in Mumbai, in Delhi, in Ranthambore as well, and kudos to the production, kudos to Netflix, and generally great thank you for this opportunity, because कभी-कभी क्या होता है जब मैं चलता फिरता हूँ ना, लोगों को मेरे आसपास सिर्फ लव स्टोरी दिखती है कि ये बंदा और कुछ कर ही नहीं सकता, इसे सिर्फ लव स्टोरी बनाना आता है। तो कभी-कभी you become a victim of your own image. And you're always looking to break it, you're always looking, and not even break it, try something new. So I'm really, really grateful that I was given this opportunity. And I think जब लोग शो देखेंगे उन्हें मजा आएगा। I think it's amazing, शशांक। इससे पहले कि हम मीडिया तक जाएं जो हमारे दोस्त हैं, I want to ask you one last question. और you know कुणाल said कि वो शशांक का फोन आया था, तो मुझे आपसे पूछना है कि ऐसी क्या मतलब ऐसा क्या देख लिया आपने कुणाल में कि आपको लगा यही है हमारे सिंगल पापा? You know, जब मैंने शो पढ़ा, the first episode of it, I actually had nobody else in my mind, and of course it's not just a solo decision. हम लोग सब साथ में मिलके हमने ये फैसला लिया, whether it's Ishita, Neeraj, the whole Netflix team, producers. But I think somewhere we all were convinced. I mean, look at his body of work since he was probably what 5 years old. I mean, who can forget हमें राही प्यार के and how cute and amazing he was in that. And not just that, मतलब इन्होंने धर्मा की फिल्में की हुई हैं. I remember interacting with him a lot during Kalank because he would come to office and I was at that time shooting Badrinath, and we would catch up and we always have had a fondness. We have always been waiting for that right opportunity, and I'm so glad this was the show because
I think when he read the material, we are also young fathers. I think his daughter is what, about 7-8 years old. My daughter is 4.5. तो I think ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि सिंगल पापा कभी ना कभी हमें धमकी भी मिली है हमारे घरों से, हमारी बीवियों की, आज तुम तो ना, आई एम अ सिंगल मदर, तुम कभी कुछ करते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो, तो हमारे पे प्रेशर ज्यादा है टू इवन ट्राई एंड प्रूव आवरसेल्व्स. So I think lot of those things fell in place, but genuinely I'm so fortunate. I think this was the first cast we imagined. और वो बहुत रेयरली होता है कि आपने जिन जिन को के बारे में सुना है या आपने सोचा है वो सब उस शो के लिए हाँ कर दें और सब कुछ वर्कआउट हो जाए. तो आई थिंक वी आर रियली ब्लेस्ड एंड आई थिंक एज क्रिएटर्स वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. Kunal, I think he just underlined it. You know, honestly, this is such a great act for you and us, the audience, because honestly, हमारा ही प्यार के लिए single papa, we've been there for you, man, and you've been there for us. So a round of applause, please. Kunal के लिए. चलिए दोस्तों, मुझसे बेहतर तो आपके सवाल होंगे और मुझे ये पता है. तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 2 रूल हैं. एक तो आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, एक माइक शायद आप तक हाथ मत पहुंचेगा, ऊपर करो. और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, शशांक लोग भी हैं, बट आप प्लीज ये कीजिएगा, आप लेकर बताइएगा कि किन से आप सवाल पूछना चाहते हैं. ठीक है, अंजुलिका जी, आप सबसे पहले हाथ ऊपर करिए, तो हम अज्यूमिंग अ माइक विल कम टू. नाइस नेम. इसने अभी रूल बताया कि हाथ ऊपर कर, माइक आएगा, तुरंत चालू हो गया कॉन्वर्सेशन. अलग दोस्ती चल रही है हमारी. अंजुलिका जी बोलिए. Hi, I'm Anjalika here from IBP Chronicles, and my question is to Prajakta. I just met Hi, her, Anjalika. a pretty Nice to lady. see you I again. just met you. So my question to you is, in the mainstream cinema or entertainment industry, sister's role has little bit of, you know, people don't really, mainstream actors doesn't really accept a sister's role, and you have done all mainstream roles in All Mismatch, mainstream sisters. yeah, all, but yeah, you have done all the mainstream main roles. So what was so special about this role as a sister you accepted? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं वहाँ तक पहुँची ही नहीं. मैं बड़ी एक्साइट हो गई थी ये जान के कि किस किस के साथ काम करने को मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, व्हेन यू गेट टू वॉचिंग द शो, नो, यू रियलाइज दैट ये सारे जो कलेश जो सबका चल रहा है ना फैमिली में, दे आर सो इंटरडिपेंडेंट कि इसके लाइफ में जो हो रहा है उससे किसी और की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है. अब जीजी के लाइफ में जो हो रहा है उससे नम्रता की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, नम्रता की लाइफ में उससे जो होता है वो मम्मी पापा की लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है. देन नेहा कम्स एंड देन देयर इज मोर कलेश. सो आई डोंट थिंक इट्स रियली इन अ प्लेस वेयर कि अच्छा ये आगे है या ये वो पीछे है. इफ़ यू सी द स्टोरी होलिस्टिकली, इट्स एक्चुअली अ वेरी होलसम स्टोरी ऑफ अ फैमिली. तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा. बट again, I think it's a beautiful story. I think it's a lovely family, and Netflix is my home. It's given me so much, so there was no doubt. Thank you so much, Yes, Anjalika and ji. that- I'm gonna request It you will to be kindly really pass the exciting mic. to watch, yeah. Thank you so much. पीछे आपके एक जनाब हैं, उनका हाथ ऊपर है, उन्हीं को दे दीजिएगा. शुक्रिया. अरे अरुण को माइक दो यार. आ रहे भाई, तेरे पास आ रहे. Yes, Ang. Yes. Yeah, I'm Rajiv Vijayakar here. My question is to both Manoj ji and Neha. Perfect Family just recently, and this is another perfect family drama for the audience. How was your interaction? Did you have any on this set? And मतलब इनके साथ हाँ वो शो किया है हमने और अब इनके साथ इंटरेक्शन तो होगा ही जब इनके साथ शो कर रहे हैं. बट नहीं आपको मैंने अभी हाँ मतलब उस वो फैमिली ड्रामा कुछ उसका टेक कुछ और है. जब आप देखेंगे तो उसका टेक मोर ऑफ थेरेपी की तरफ है ज़्यादा, जिसकी आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो बात वो कहता है, एंड शी इज़ प्लेइंग ए थेरेपिस्ट. तो अच्छा इंटरेक्शन था, मज़ा आया काम करके वहाँ पे यार. और ये शो थेरेपी है. कॉमेडी एंगल दोनों में कॉमन है. हाँ दोनों शोज ऐसे हैं कि जो आप अपने घर पे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिंगल पापा as well as that perfect family. Well, thank you so much for your question. And yes, Ravi ji बोलिए ना. Hi Kunal, this is Ravi. Kunal, ऐसे दौर में जब फिल्में जो है कॉमेडी फिल्में भी लोगों को ठीक से हंसा नहीं पा रही थी और आपकी फिल्म आती है मडगांव एक्सप्रेस जिसे आपने लिखा भी था,
बहुत कॉमिक थी और ऐसा कोई भी मुझे नहीं मिला जिसे वो फिल्म पसंद नहीं आई. सो आई एम अ फैन ऑफ यू एज अ मेकर ऑल्सो नाउ. मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपकी अगली फिल्म कौन सी होगी. शायद आपने अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की, लेकिन कुछ अगर बताएं. और एक छोटा सा सवाल और था कि वेब सीरीज़ का ज़माना है, हर कोई वेब सीरीज़ में भी बड़े बड़े मेकर्स आ रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आगे चलकर आप वेब सीरीज़ की दुनिया में भी आएंगे और वहाँ भी कुछ करेंगे? मैंने तो फिल्म बनाऊंगा ये भी नहीं सोचा था, लेकिन बना दी. तो आई एम वेरी लकी कि लोगों को पसंद आई, एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स. जो अगली है उस पर काम चल रहा है, उसके बारे में बात जल्द ही करेंगे. लेकिन वेब सीरीज़ को लेकर अगर बात करूं तो बनाने का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. बट अभी इस बात की खुशी ये है कि एक बहुत ही अच्छी वेब शो में मुझे ये काम करने का मौका मिला, और इस वक्त सिर्फ इसको लेके एक्साइटमेंट है. तो और इसकी, जैसे आपने कहा मडगांव, मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, एक्चुअली ये आई थिंक पहली ऐसी चीज़ है जो मैंने पहला एपिसोड पढ़ के ही हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये किस जोन में जाएगा. तो इसकी लिखाई और इसका ह्यूमर और इसका जो वार्मथ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगा. और इस वक्त सिर्फ सिंगल पापा को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और बहुत बहुत शुक्रिया और आप आपका. शायद जानते नहीं है, आई जस्ट लेट आउट वन मोर सीक्रेट, कि इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो भी कुणाल ने ही गाया है. Whoa! You're spilling some tea, sir. Spilling some chai tonight. Any publicity is good publicity. Love it. Summer, you got us all. Any All right. publicity is good publicity. ये माइक जो है उनको भेजिएगा ना जरा. गौरिका तेरे बगल में, नीचे तेरे यार, यहाँ पर. शुक्रिया. बोलिए सर. सिंगल पापा होने के फायदे. एंड कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे, सिंगल पापा होने के फायदे क्या क्या होते हैं? एक अच्छा सा चेक मिलता है नेटफ्लिक्स से. बाकी सिंगल पापा तो मैं हूँ नहीं, मेरी पार्टनरशिप में चल रही है, तो वहाँ पे सुनना पड़ता है, यहाँ पे अपने डिसीजन होंगे. और जितना कुछ मैंने इस शो से सीखा है, तो वो देखने में जितना आसान और आपको हंसाता है, उसे जीने में उतनी ही कठिनाई है. लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं इसी माध्यम से हमें पता चलता है कि बापों को जो कम क्रेडिट मिलता है, वो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो भी बहुत कुछ शांति से करते हैं. और मैं सिर्फ अपने किरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मनोज जी का जो भी किरदार है उसमें एक बहुत, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द शो इज़ अ सीन बिटवीन मनोज जी एंड मी, जहाँ पर वो फादरहुड की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं. थैंक यू सो मच. आप शशांक से भी पूछना चाहेंगे? शशांक जी कुछ नहीं, आई थिंक फ़ायदा एक यही है कि जब आप पार्क में अपने बच्चे को लेके घूमते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को. वो बोलते हैं ना, इट्स द फॉरबिडन फ्रूट. तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सिंगल पापा होने का. तो मेरा सबसे यही है कि पार्क में जाइए अपने बच्चे को लेके. जनहित में जारी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अगला सवाल उस तरफ से आए, उस तरफ से आए थोड़ा से. एनी हैंड्स? आपके पीछे है एक्चुअली, वो भी नहीं. आप सो गुड टू सी यू. इसका माइक देंगे आप? देखो वो सवाल पूछ रहे हैं, उनको माइक आप दे दीजिए. एक सेकंड सर, आप हमारा साथ दीजिए. थैंक यू. ये लीजिए. कुणाल, यू नो द बॉडी ऑफ वर्क यू हैव डन, शुरुआत से लेकर अब तक, क्या आप खुद मानते हैं कि बहुत अंडररेटेड एक्टर हैं, आपके अंदर बहुत कुछ आना बाकी है जो निकल नहीं रहा है? Do you agree with this? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को लगता है कि he is not reached his complete potential. मुझे खुशी है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी ऐसा लगता है. इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन. ये प्रश्न अगर उल्टा आता कि आपको लगता है बहुत ओवररेटेड है, तो मैं यहीं पे ऐसे समा जाता नीचे. बट कोशिश जारी है. मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है समय की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ यही है कि वो एक सा नहीं रहता, वो बदलता है. तो आई एम वेटिंग फॉर द चांसेस दैट आई गेट वेयर आई कैन प्रूव दैट आई एम स्लाइटली मोर देन एन अंडररेटेड एक्टर. जीजी का किरदार निभाते निभाते घर पे कितना काम आया ये? घर पे कितना काम आया? काफ़ी काम आया. आई थिंक थोड़ा उल्टा भी हुआ. बोले भाई जितने तूने इस शो में डायपर बदले हैं उतने घर पे तो नहीं बदले थे. ओहो, तो क्या बात. मैंने सामने से कहा कंपैरिजन इज ऑफन द थीफ ऑफ जॉय. तो रहने दो इस बात को. वेल थैंक सर. यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी आखिरी बहुत अच्छी हो गई है शादी के बाद. आखिरी व्हाट यू थिंक, यू नो, कि ये बाकी शोज से अलग करता है जब हम इस तरह के शोज की बात करते हैं? हालांकि हमने एक टाइटल दे दिया है, कैप्शन दे दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिंगल पापा. हमने इस तरह की फिल्में भी देखी हैं जहां हालात ऐसे बन जाते हैं किरदारों के इर्द गिर्द की, एक बच्चे को, जैसे फरदीन खान वगैरह की एक फिल्म थी, यू नो, एक्टर्स की. तो इसमें क्या खास ऐसा है जो बाकी
इस तरह की स्टोरी के, इस तरह की कहानी के इर्द गिर्द जो हमने देखा है, क्या अलग मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो फिल्मों का आपने नाम लिया वो 1-2.5 घंटे की फिल्में होती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शोज़ में राइटर्स को, मेकर्स को और एक्टर्स को एक मौका मिलता है हर एक किरदार को, हर एक जो स्ट्रीम ऑफ स्टोरी आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा घुसने का, उसे एक्सप्लोर करने का। तो चाहे आपने इस तरह की कहानियाँ देखी हों, वो आपने वही 2.5 घंटे में देखी होंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसीलिए पूरा परिवार इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस गौरव की ज़िंदगी में अमूल के आने से जो गौरव की लाइफ में होता है, उसके अलावा उसके जो रेपरकशंस इनकी फैमिली के लाइफ में होते हैं और उससे रिश्तों में कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब पे भी ध्यान दिया गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक नई चीज़ होगी ऑडियंसेस के लिए देखने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि जैसे तानिया ने पहले कहा कि ये एक ऐसा शो है जो आप एक कम्युनिटी व्यूइंग आप घर पे कर सकते हैं, बच्चों से लेकर दादा दादी सब बैठ के साथ में दे सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। एक्चुअली जस्ट टू ऐड टू कुणाल, ये एक बाप और बेटे की स्टोरी तो है ही, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी पूरे परिवार की है। तो इट इज़ ऑफ कोर्स देयर हैव बीन मेनी फिल्म्स व्हिच आर टेकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ फादरहुड। हम भी बहुत जोक करते हैं बाप की बापता को लेके, बहुत हमने उसके बारे में सोचा है। बट ये एक्चुअली बच्चा जब घर में आता है, वेदर इट इज़ अ सिंगल पेरेंट और एक्चुअली इट इज़ अ नॉर्मल फैमिली, बच्चा जब घर में आता है तो बहुत बहुत चीज़ें अपने साथ लेके आता है। इतना छोटा सा बच्चा और क्या माहौल बदलते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली द जर्नी ऑफ अ फैमिली, इट इज़ नॉट जस्ट द जर्नी ऑफ वन कैरेक्टर। इट इज़ एक कैरेक्टर जो नया आता है दूसरे किरदार को कैसे इम्पैक्ट करता है और पूरे खानदान और कभी कभी मोहल्ले को भी बदल देता है। तो काफ़ी, आई वुड से गिव इट अ शॉट, watch it on the 12th. It's quite different from what you've seen. Tanya, what you may not be able to see, sir. एक second, I want to have Neeraj in here because Neeraj पीछे से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज बोलिए ना सर। So, लेकिन मैं what also makes this story different is this is also a story of adoption of a single, which we show in the trailer. It's about a single man's journey while trying to adopt a baby, which is very difficult in India, and the comedy that arises from that journey. So that's why also it's different from every other show film that you may have seen. It's otherwise you wouldn't, as writers, you wouldn't be excited if we have seen something like this. But the newness of it is that here's a man who says कि मुझे बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, मेरा खुद का नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैं अब अडॉप्ट करूंगा। और फिर समाज उसको किस तरह से देखता है और उसको जज करता है, फिर उसका परिवार, फिर वो किस तरह, anyway, without giving away too much, but this is very different from everything else that you mentioned. Well, thank you, and I must say, Sorry, अगली मैं बार थोड़ा आप ये passionate हो गया इसको लेके। नौकरी है ना, I want to say next time Netflix, you must have him in my seat No, but because it he almost- truly opened it up. But this Everything, all right? almost felt like हमारी जो Netflix पे मीटिंग हुई थी, हम शो पिच कर रहे थे ना, तो हम यही बातें कर रहे थे। और हम आपको डिफेंड कर रहे हैं। I love this. This is so तभी beautiful. बातें कर रहे थे। नमिता जी बोलिए। Hi, madam. कैसी हैं आप? मैं तो You are fantabulous, Thank you. and all of you are. So congratulations to all of you. I'm Namita Sushdev from Let's Talk with Namita, and my question goes to Neeraj and Ishita. Neeraj, Ishita, while creating this, what challenges you think आपको हुए to create a protagonist who is a man-child also and a father figure also? So इसके actually दो parts हैं. One is that when we were writing this, we had also become parents to a baby girl. तो वो जो ज़िंदगी का insight था, वो हमें बहुत काम आया while writing this. और दूसरी बहुत रिसर्च हमें रोज़ करने को मिल रही थी और डायपर्स वाटर ये सब हमने बहुत किया। नीरज करते हैं ज़्यादा या आप करते हैं? नीरज डिड एवरीथिंग दैट आई डिड एक्सेप्ट ऑब्वियसली फीडिंग द बेबी, वो कर नहीं सकते थे, थोड़ा इम्पॉसिबल था उनके लिए। यू वांट टू आंसर द मैन चाइल्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? I think that's true for all. So होता ये है कि जब when a woman gets a woman develops that maternal instinct as soon as she gets pregnant, but a man becomes a daddy in an instant. The moment he holds his child for the first time, that's when suddenly there's a switch that goes on. So वो, और उसके पहले आई थिंक हर मर्द थोड़ा सा मैन चाइल्ड ही होता है, बिकॉज उसको समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं है, उसको थियोरेटिकली पता है व्हाट इज इट लाइक टू बी अ फादर, बट देन टू become a father and once you go through that experience, how life altering it is, that only comes with experience. So that is the journey that we thought will be interesting to see on screen, which we've never seen before. Quickly, my question shifts to Kunal now, to the same that Neeraj said, adding on to that, कि
लाइफ जो होती है एक फादर की वो चेंज हो जाती है, उससे पहले वो मैन चाइल्ड ही होता है। तो रियल लाइफ में आप रहे हैं मैन चाइल्ड, और हमने स्क्रीन पे भी आपको एज बहुत चार्मिंग मैन चाइल्ड के तौर पे देखा है, योर इनोसेंस है ना, हम देखते आ रहे हैं। बट देन जब आप फादर बने थे, सो द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू योर माइंड एंड हाउ लाइफ चेंज्ड व्हेन यू बिकेम फादर ऑफ इनाया? I think I'm still a man child, I'm just modified. But the first thing, I think it's the quickest that you commit to a relationship. उसमें समय नहीं लगता. The moment you hold your child for the first time, it's that relationship where you know that I'll jump in front of a bus for this one, even though I've just met this person. And that, I don't know how to explain it other than that. It's just like Neeraj said, it's like you instantly become a father. How beautiful. Thank Thank you you for so sharing, much. Kunal. Thank you, Namita. And we already have a mic here with Avinash. बोलिए ना. हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर बहुत प्यारा है। एंड तान्या, आपको मल्टीपल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मल्टीपल शुभकामनाएं, क्योंकि साल ही पूरा धमाकेदार रहा है। बतौर दर्शक हम लोग ना एंड रिजल्ट को देखते हैं, इंजॉय करते हैं कि यार ये जॉनर, ये थीम। मैं आपसे वो प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि वो अलग चीज़ जब आप तक पहुँचती है, उसको दर्शकों तक लाने का वो प्रोसेस कितना मुश्किल होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं अगर इस पूरी कास्ट की बात करूँ, इन कैरेक्टर्स की बात करूँ, ऐसा कौन सा रोल है जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा है, जिससे आप कनेक्ट कर गए? थैंक यू, you're very kind with your praise. Glad you're enjoying हमारे सारे shows को और films को, you're enjoying them. बट आई थिंक एक बहुत ही गहरा प्रोसेस होता है, एक बहुत ही इन्वॉल्व तरीके से हम अपने पार्टनर्स के साथ उनके आइडियाज़ को कैसे हम यू नो हाउ डू वी ब्रिंग देम टू लाइफ। जैसे व्हेन इशिता वाज टॉकिंग टू माय टीम अबाउट द स्टोरी, इट वाज अ मच शॉर्टर स्टोरी, फिर उसको एक पूरी सीरीज में ढालना has been a very involved and you know very intense process, I would say. I think the magic is in the writing, and then after that we really go to the best magicians that you can see around us, and they really, like what Manoj sir said was bang on, कि actually agar if you hand the right job to the right people, there is only magic to witness, and this shows pure magic in that sense. मैं आपका दूसरा सवाल भूल गई। ये बहुत ही मुश्किल है। I'll go with Gigi. I love his sense of humor. Well, thank you so much for that lovely question, and thank you. Yes, ma'am. Hello everyone, this is Komal Vishwakarma from Miss Malini. So I have my question to Neha and Suhail. I want to know from both of you, what was the most hilarious or unexpected moment during the shoot? I mean, I can't reveal much about the script, obviously, but for me, like the scenes when I had to walk into like viewing the entire family from my point of view, and all of it was so funny, like, right? Because the only person who had been given this strict mandate that you cannot smile, laugh, make people laugh is me. I don't know ये क्यों होता है, पर ये होता है। और but the truth is that if you saw the entire show from mine or the audience's point of view, it's hilarious. It's impossible not to find anything funny. Revealing specifics would be absolutely wrong right before the 12th of December. But when you see it, you can go back to what I was saying. It's really like, and the thing is, the humor is for everybody. It's not just कि और आजकल ना यही दौर है कि बड़ा intense show लिख रहे हैं या बड़ा thrilling show लिख रहे हैं या just everybody needs to lighten up. And we have given you that little pill that you can lighten up on the 12th of December if you watch Single Papa, and really, it is really that. It's something that you can watch with the entire family, and it's the need of the hour. Are you the serious one in real life? Me? Not at all. I have one of my closest friends sitting over here who can answer this. Kunal, am I serious? Except about my husband, am I serious about anything else? You're very It's a serious different about answer. not being serious. He really wanted to be serious. No, it's just Because the other thing is not working. That's why I said she's very serious about not being serious. my face is just very strict looking, but I'm not serious. But we'll hang out. पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये कास्ट का रोज मतलब हर एक दिन इनके साथ हर सीन ऐसा था कि हम लोग ठहाके मार के हंसते थे और इतना मजा आता था ना। मैं शशांक, हितेश सर तो हर बात पे हाय करके हंसते हैं। एंड Never with me. You are always upset about something. आप सीरियस हो ना थोड़े। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। तो मतलब सीन तो नेहा ने जैसे बताया हम नहीं रिवील कर सकते, पर इस सेट पे हर दिन बहुत ही मजेदार और बहुत ही हंसी से भरा। Well, thank you so much, Komal, for that lovely question, and thank you all of you कि आप
हमारे इस गहलोत परिवार के बेबी शावर में आया, बहुत मजा आया। लेकिन अब बारी है मेरे दोस्तों की जो यहाँ बैठे हैं अपने कैमरा But just one sec, I think जो स्टार आपने नहीं मिले हैं शो में वो आज नहीं आ पाए is Amol. I think Hami is the biggest star of the show, bigger than Kunal also. How cute, yeah, thank you so much. You will actually fall in love with him. आप किसी और के लिए देख रहे हैं, you will definitely watch the show for him. He's the cutest baby ever. Thank you so much. Thank you so much. Also, just quickly, I would just want to give a shout out to all the team that has worked on this, all our assistant teams, our DOP teams, our production designers, everyone, our EP unit. I think they all ensure that we are living in a very lovable unit and in a fun unit. And I think all the contribution of all the writers, and I can see Akanksha, Anu, Shikha, all of them, everyone, Swati, I mean there are so many names to take, but all of them, thank you so much for making the show, because oftentimes we are just the face of it, but a lot goes into making something. So a big thank you to all of them.